माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक काइलूरिया पे बात कर रहे हैं। काइलूरिया बहुत सारे पेशेंट होते हैं। काइल प्रेजेंट इन यूरिन, इसके कारण वाइटिश कलर ऑफ यूरिन, वाइट कलर यूरिन के हो जाते हैं। क्यों है काइलूरिया, क्या है काइलूरिया, बताए थे पिछले वीडियो में, कई बार बता चुके हैं। फिर हम लोग आज इसको थोड़ा नए मॉडर्नाइज किए हैं, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ बताने जा रहे हैं। इसमें काइल का मतलब होता है एक प्रकार का अबनॉर्मल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। काइल मीन्स अबनॉर्मल केमिकल सब्सटेंस, ए मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कौन चीज़ का मिक्सचर होता है? तो काइल जो होते हैं ना, काइल में क्या क्या होता है? जब काइल के बारे में बात करते हैं तो काइल में आपको होते हैं लिम्फ, काइल में होता है कोलेस्ट्रॉल, और काइल में होता है ग्लोबुलिन, और काइल में होता है अल्बुमिन। यानी ये चार कंपोनेंट मिला करके और बनता है काइल। अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कोलेस्ट्रॉल एंड प्लस लिम्फ, ये सब मिल करके बनते हैं काइल। और ये काइल केमिकल है, अबनॉर्मल केमिकल है। यह यूरिन से पास करता है, जिसके कारण यूरिन का कलर वाइट हो जाता है। अब बात करते हैं क्यों हो जाता है ये काइल। काइल क्यों पास करता है? सबसे पहला, अगर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन किडनी में, सबसे पहले किडनी की बात करते हैं। किडनी में अगर बाय द वे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन अगर सही ढंग से काम नहीं करता है, उस केस में अल्बुमिन यहाँ से लीक आउट हो जाते हैं, ग्लोबुलिन भी लीक आउट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी लीक आउट हो जाते हैं, और यहाँ पर लिम्फ भी लीक आउट होते हैं, जिसके कारण आपको यूरिन में काइल मिलता है। तो पहला कारण होता है किडनी का प्रॉब्लम। नंबर 2, ब्लैडर का प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा यूरिनरी ब्लैडर, ये जो दिख रहा है ना, ये पेशाब का थैली है। पेशाब के थैली में कहीं ना कहीं से लिम्फेटिक वेसल के ओपन होने के कारण, वहाँ पर कोई लिम्फेटिक कैपिलरी के ओपन होने के कारण, कोई स्मॉल ब्लड वेसल के ओपन होने के कारण, यहाँ पर जो होता है ना, जो सब्सटेंस बोले वो काइल पास करता है। काफ़ी जो ये बोलते हैं कि ब्लैडर को वॉश कर देंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं, ब्लैडर में लीक आउट होता है, उसको हम ट्रीटमेंट करना हमको है। ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होने के कारण भी ऐसा काइल पास कर सकते हैं। उसका अगला आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कोई लिम्फेटिक वेसल अगर ओपन रहता है और वहाँ पे डायलेट, अगर वहाँ पे रप्चर कर जाता है, खुल जाता है वहाँ पे, तब भी उस केस में वहाँ से लिम्फ, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कोलेस्ट्रॉल पास करते हैं। तो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के कारण भी ऐसा यहाँ पे हो जाता है। तो इतना तो देख लिया। अब इसके बाद होता है आपको अगला, कभी कभी अगर जो डाइट के कारण, जीआईटी के कारण, डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण भी काइल पास करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए सपोज आप बहुत ज़्यादा कुछ दूध आपका डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, ऑयल डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, बटर डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, उस केस में क्या होता है, वो डायरेक्टली जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वह डायरेक्टली, क्योंकि उस सब्सटेंस को VDL क्या कर VLDL क्या करता है, VLDL कि उसको बाइंड करके और ले जाता है दूसरी जगह। VLDL की कमी होने के कारण वो सारे सब्सटेंस होता है यूरिन से पास करने लगते हैं। इसके बाद अगला जो प्रॉब्लम आता है आपको लीवर के प्रॉब्लम के कारण। लीवर के कारण भी क्या होता है कि लीवर क्या करता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल को मेटाबलाइज करता है, अल्बुमिन को बनाता है, ग्लोबुलिन बनाता है, और प्लस कई तरह के और भी वहाँ पर मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं। लीवर के गड़बड़ होने के कारण भी ये काइल यूरिन से पास करता है। बहुत सारे लोगों को लीवर में प्रॉब्लम आने की वजह से ऐसा होता है। और बहुत रेयर कंडीशन होता है ना कि फाइलेरिया के कारण काइल पास करते, बहुत रेयर। लेकिन जो बहुत सारे डॉक्टर इसको समझ लेते हैं ना कि ये सबसे ज़्यादा फाइलेरिया के कारण काइल पास करते हैं, जो कि हकीकत ऐसा नहीं होता है। हकीकत होता है कि आपको दूसरे प्रॉब्लम के कारण काइल पास करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। कभी कभी जो आप देखें उजला कलर जो यूरिन होता है ना, ज़्यादातर पेशेंट को सुबह सुबह में उजला कलर यूरिन होता है। तो मॉर्निंग में जब उजला कलर पेशाब जो होता है, उसके ज़्यादातर कारण प्रोस्टेट के कारण हो सकते हैं, या ब्लैडर के कारण उसका उजला पेशाब ज़्यादा होते हैं। और सुबह सुबह होता है तो, और सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा का उजला पेशाब होता है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम उसका किडनी का प्रॉब्लम आ रही है उसको,
कभी कभी किसी पेशेंट को ज़्यादा दूध या तेल वाला सामान खाने का उजला कलर होता है, इसका मतलब उसको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट को। इसके साथ साथ पेशेंट को वेट लॉस हो रहा होगा, कई पेशेंट को क्या होता है वेट लॉस हो जाते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाते हैं बहुत सारे पेशेंट को। और अलग अलग कॉज है इसमें, है ना। किसी पेशेंट को 2 दिन पे भी उजला कलर पेशाब होते हैं, किसी को 1 सप्ताह पे उजला कलर पेशाब होते हैं, कोई पेशेंट को डेली सुबह में आता है, किसी पेशेंट को डेली सुबह शाम तक आता है उजला कलर। ये सब अलग अलग पेशेंट के अलग अलग कारण होते हैं। और सबको तो खैर कायरुरिया के नाम से ही जानते हैं हम लोग, लेकिन कई केस हम लोग देखे हैं किसी अल्बुमिन पास करता है, बहुत सारे तब आर्डियोफिन कारण पे 4 प्लस में अल्बुमिन मिलता है, तो इसका मतलब उसको किडनी से लेकर ब्लड तक बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। कायरुरिया आने के कारण क्या सिम्टम मिलता है, पेशाब का कलर उजला हो जाता है, और कभी बोले तो कि टाइम टू टाइम उसको चेंज कर जाते हैं। इसमें कभी मॉर्निंग में आता है, कभी 24 घंटा आते हैं, कभी खाने पे आते हैं, कभी दूध पीने के कारण आता है, अलग अलग कंडीशन आता है। दूसरा क्या होता है, वीकनेस होता है पेशेंट को, और तीसरा वेट लॉस होता है पेशेंट को, डे बाई डे वेट लॉस करते जाते हैं, कमजोरी आते रहता है, जेनिटल ऑर्गन्स में इरप्शन नहीं आती है, सॉरी इरेक्शन नहीं आ पाता है पेशेंट को, सेक्सुअल फंक्शन धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, मेंटली पेशेंट परेशान हो जाता है, साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है उजला कलर पेशाब देख करके। तो ये बहुत ही कंप्लीट कॉमन देखते हैं पेशेंट के साथ, ऐसा मिलता है पेशेंट में। और इसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन तो यही सब इसमें मिला जाते हैं। हमको बात यह है कि इसको कैसे पता लगाएं कायरुरिया है। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, देखो आरडीओ फ्लूइड कराते हैं। देखिए आप लोग भी याद रखिए, जब भी हमसे संपर्क करते हैं तो पहले सब जांच करा के संपर्क किए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो समय कम लॉस होगी इसमें। तो सबसे पहले जब भी हमसे संपर्क करते हैं तो अगर आप आरडी ऑफ यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन ऐसे आरडी ऑफ यूरिन ये जांच करवा लेते हैं। पहले ये जांच करवाएंगे तब वो क्या मिलेगा इसमें आपको हो सकता है 2-3 चीज़ देखना होगा, कलर देखना है उसमें, और दूसरा देखना है प्रोटीन या अल्बुमिन। वहाँ देखिए ना प्रोटीन के सामने में प्रोटीन या अल्बुमिन लिखा रहता है, अल्बुमिन वहाँ लिखा रहेगा आपको परजेंट 1+ या 2+ या 3+ या 4+, जो रहेगा प्लस वो जितना प्लस मत होता है ज़्यादा निकल रहा है वहाँ पे, है ना। दूसरा आपको क्या रिपोर्ट में आ सकता है, आपको सेकंड रिपोर्ट आते हैं आपको पॉज सेल आपको देखिए वहाँ भी आपको रहेगा परजेंट रहेगा आपको वहाँ पे। कभी कभी तो 2 से 4 पर SPF, 10 से 15 पर SPF ऐसा रिपोर्ट मिलता है। तो ये आपको रिपोर्ट मिलेगा आरडीओ कराने पे। स्पेसिफिक जांच कराने पर काइल का जांच कराते हैं, अगर काइल टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे फिर आपको पॉजिटिव मिलेंगे, या काइल टेस्ट परजेंट या पॉजिटिव मिलते हैं, जो अलग से जांच कराएंगे तब मिलेगा आपको, है ना। उसका अगला जो जांच होता है यूरिन से, तो यूरिन का ये तो जांच समझ गया ना। उसका अगला जांच क्या कराते हैं हम लोग, यूरिन का हम लोग कराते हैं। यूरिन से कोलेस्ट्रॉल जांच करा के देख लेते हैं, यूरिन में कितने कोलेस्ट्रॉल पास करते हैं, यानी कि यूरिन कोलेस्ट्रॉल ये जांच करा के देख सकते हैं। आपको हो सकता है कि कायरुरिया परजेंट मिला आपको। इसके बाद हम लोग अगर ऐसे हम लोग जांच करा के देख सकते हैं, कल्चर से भी करा के देख सकते हैं यूरिन CS। इसमें मान ली कोई इन्फेक्शन हो तब पता चल जाएगा। कुछ ऐसे तो बहुत रेयर केस में क्या होता है ना, आरडीओ फ्लूइड कल्चर सेंसिटिविटी जनरली बहुत लोग देखें कि आपको नो ग्रोथ मिलते हैं। और ऐसा आपको लग रहा हो तो अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं लोअर एब्डोमेन का, जबकि कुछ मिलता नहीं है उसमें, है ना। जो भी आप जांच कराएंगे तो आपको इससे कुछ मिलने वाला है नहीं इसमें। इतना ही जांच कराना हमें मेरे लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा हम कभी जांच कराते नहीं हैं। इतने आरडीओ फ्लूइड काफ़ी सफिशियंट है। और कायरुरिया का 2 जांच से हम लोग रिपोर्ट करते हैं। और रही बात आपको जो कैसे इलाज करना हो, कैसे दवा देते हैं, देखिए इसके लिए आप तो जब भी आपको क्यों तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल में लिखा हुआ है, आप हमसे संपर्क करेंगे, आप अपना प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। और जो रिपोर्ट जब तक करा चुके हैं वो भी संपर्क करिएगा। शाम में हम थोड़ा ऑनलाइन ज़्यादा खाली रहते हैं, उस समय पेशेंट ज़्यादा देखते हैं हम लोग। ऐसे दिन में संपर्क कर सकते हैं, ज़्यादा इमरजेंसी कुछ कंडीशन हो तो, लेकिन कोशिश कीजिएगा शाम में ही संपर्क करने के लिए। अब जब बात करते हैं हम लोग इसमें कि ट्रीटमेंट क्या करते हैं, देखिए हम लोग का ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा तरीका है, और हम लोग मिक्स करके बहुत सारे इसमें हम लोग मेडिसिन तैयार करते हैं इसमें। और इसको हम लोग अभी सबसे अच्छे हम लोग का रिजल्ट मिलता है। कोई इसमें ना सर्जरी करते हैं ना कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग दवा खिलाते हैं, और दवा खिलाने से ही लगभग 99% पेशेंट हमारे यहाँ सब ठीक हो चुके हैं, है ना। वो 1% क्या होता है जो
थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या किडनी फेल कर जाता है, उनकी बात अलग होती है। लेकिन सब पेशेंट मेडिसिन खाने से ठीक हुए हैं। अब इसे मेडिसिन देते क्या है, चाहे एग्जाम्पल है तो बता देते हैं आपको हम, लेकिन ऐसे दवा तो इसे अलग अलग चलाते हैं। जैसे अगर बाय द वे पेशेंट को डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम अगर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स की वजह से अगर पेशेंट को आता है प्रॉब्लम, तो उस केस में हम लोग उसको चाइना चलाते हैं। चाइना हम लोग 30 पावर में उसको 5 गुण 3 बार चलाते हैं, और सीना भी हम लोग चलाते हैं 5 गुण 3 बार 30 पावर में। अगर लीवर के साथ लीवर का प्रॉब्लम अगर आता है पेशेंट को, तो हम लोग वहाँ पे कालमेक मदर टिंचर 10 गुण 3 बार देते हैं, और निजेला से टाइम मदर टिंचर हम लोग मदर टिंचर में 10 गुण 3 बार चलाते हैं। और अगर बाय द वे पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम अगर बाय द वे आता है सपोज है, तो वहाँ पे हम लोग लाइकोपोडियम यूज करते हैं। वहाँ पे कई तो सब देखना ना पड़ता है। लाइकोपोडियम 30 पावर में 5 गुण 3 बार चलाते हैं, और व्यूला ओडिराटा हम लोग मदर टिंचर में भी 10 गुण 3 बार यूज करते हैं। अगर पेशेंट को ब्लैडर का प्रॉब्लम अगर रहता है यहाँ पे हम लोग का, तो इसका प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग बोरेक्स यूज करते हैं। और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम अगर होता है पेशेंट को, तो हम लोग सेवल सोराटा मदर टिंचर यूज करते हैं, और अर्निका भी मदर टिंचर यूज करते हैं। ब्लैडर में भी अर्निका मदर टिंचर यूज करते हैं हम लोग। और अगर बाय द इसके साथ और भी अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम लोग अदर भी हम मेडिसिन यूज करते हैं। और ये इतना ही नहीं, इसका रेशियो बनाना पड़ता है हम लोग को, और तब जाकर पेशेंट को ठीक करते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी आपको दवा लिख के दे देते हैं, तो पेशेंट काफ़ी ठीक हो जा रहा है इसमें। तो ये था आपका कालूरिया के बारे में, ज़रूरत है इसमें आपको अवेयरनेस की जरूरत है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।